हेलो बच्चों, मैं पवन कुमार आप सभी बच्चों का मैथ एंजॉय बाय पवन सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हम लोग बेटा 10th क्लास का मैथ पढ़ रहे थे, जिसमें हमारी एक्सरसाइज 3.3 चल रही है। उसमें 2 सवाल हम लोगों ने कर लिए थे, आज तीसरा सवाल करने वाले हैं। तीसरे सवाल में बेटा कुल मिला के 5 पॉइंट हैं, 5 हैं या शायद 6 हैं, अभी बताता हूँ। कुल मिला के इसमें जो है 6 पॉइंट है बेटा, ठीक है। उसमें से एक पॉइंट हमने यहाँ पे उतार लिया है, इसे कर लेंगे, फिर आगे की पॉइंट देखेंगे। तो देखो बेटा, इसमें क्या करना है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। कुछ हमें प्रॉब्लम्स दे रखी हैं, उनके क्या करने हैं, रैखिक समीकरण युग्म बनाने हैं और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा कीजिए। जो प्रॉब्लम्स हैं उनके रैखिक समीकरण हल बना के उनके जो सॉल्यूशन करने हैं वो बेटा कैसे करने हैं, प्रतिस्थापन विधि से करने हैं, ठीक। चलिए अब देखो प्रॉब्लम्स क्या है, इधर देखो। पहला जो पॉइंट है, तीसरे सवाल का जो पहला पॉइंट है उसे हम पढ़ने वाले हैं। 2 संख्याओं का अंतर 26 है। कितना है बेटा, 26। और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। कितनी गुनी है, 3 गुनी है, ठीक है, 3 गुनी है। उन्हें ज्ञात कीजिए, किन्हें, संख्याओं को। आपको कुछ नहीं करना है, जो ये कहते जा रहे हैं बस वही काम करते जाओ, आंसर अपने आप आ जाएगा। बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है ऐसे सवालों में। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं, जो ये कह रहे हैं वही करते जाओ। गणित में हमें जो चीज़ ज्ञात नहीं होती है, जो चीज़ हमें नहीं पता होती है, जो हमें फाइंड करना होता है बेटा, उसे हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, जो 2 संख्याएं हैं उसमें से एक छोटी संख्या है और एक बड़ी संख्या है, तभी तो अंतर पता हो पाएगा। कह रहे हैं 2 संख्याओं का अंतर 26 है, इसका मतलब एक बड़ी होगी एक छोटी होगी, सीधी सी बात है। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे बड़ी संख्या बराबर x और छोटी संख्या बराबर y, ठीक है। माना बड़ी संख्या बराबर x, ठीक है, क्या है x, तथा छोटी संख्या बराबर y, ठीक। इन्होंने जो कहा था उसके अकॉर्डिंग हमने 2 संख्या मान ली, एक संख्या बड़ी संख्या मान ली और एक संख्या छोटी संख्या मान ली। बड़ी संख्या बेटा हमने x मान लिया है और छोटी संख्या y मान लिया है। अब क्या कह रहे हैं, 2 संख्याओं का अंतर 26 है। अंतर का मतलब होता है बड़े में से छोटे को घटाना, बड़े में से छोटे को घटाना। तो ये इनकी बेटा प्रथम शर्त है। कौन सी शर्त है, पहली शर्त है, प्रथम शर्त से, ठीक है। पहली शर्त से क्या है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे तब अंतर निकल के आएगा, जो कि 26 है। तो पहली शर्त से बेटा हमारा समीकरण कौन सा बन जाएगा, x माइनस वाई, मतलब बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या बराबर 26। ये समीकरण नंबर 1 आ गया निकल के, ठीक है। चलिए अच्छा, आगे क्या कह रहे हैं, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ठीक है। जो दूसरी शर्त में बेटा कह रहे हैं, द्वितीय शर्त से एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। गुनी का मतलब आप जानते हो, इधर देखो, जैसे यहां देखो 10 है, कितना है 10, ठीक है। इधर 30 है मान लो, तो ये 10 का 3 गुना है। 30 जो है 10 का 3 गुना है। अगर ये एक संख्या है, ये दूसरी संख्या है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है, ठीक है, 3 गुनी है, ठीक है। तो एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। अगर यहाँ बराबर का निशान लगाएंगे तो इसे भी, छोटी वाली संख्या को भी 3 गुना करना पड़ेगा। गुना का मतलब गुणा होता है, गुना का मतलब बेटा क्या होता है, गुणा। तो इसे भी हम 3 गुना करेंगे तब ये बराबर होगा 30 के बराबर, 10 तिया 30, तब ये हो जाएगा। तो मुझे लगता है ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए तो दूसरी शर्त से हम क्या करेंगे, पहली संख्या मतलब एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो कौन सी 3 गुनी होगी, बड़ी होगी, सीधी सी बात है। जैसे एक संख्या बेटा x है और एक संख्या y है, एक x है और एक y है, तो
जो बड़ी संख्या x है वो छोटी संख्या की 3 गुनी होगी। हम बराबर का निशान लगा रहे हैं, तो बराबर का निशान लगाएंगे तो इसे भी 3 गुना करना पड़ेगा, ठीक है, तब ये बराबर वाली बात हो पाएगी, जैसे अभी की हमने देखा था। चलिए इसे समीकरण नंबर 2 डाल देता हूं। अब मेरे पास बेटा 2 समीकरण निकल के आ गए, ठीक है, इन्हें हम हल करेंगे। कौन सी विधि से हल करेंगे? प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए क्या करना पड़ता है? या तो समीकरण 1 से या 2 से या x का या y का मान निकाल के रखना पड़ता है। अगर समीकरण 1 से निकालेंगे तो 2 में रखेंगे और 2 से निकालेंगे तो 1 में रखेंगे। तो यहाँ देखो समीकरण 2 से 1 में रखना मुझे आसान लग रहा है। यहाँ देखो x बराबर 3y है, तो x बराबर 3y हम क्या करेंगे? समीकरण 1 में पुट कर देंगे। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 2 से x का मान मतलब वैल्यू निकाल कर समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, निकाल कर क्या, वो तो निकला हुआ ही है। समीकरण 1 से x का मान निकाल कर समीकरण 2 से x का मान निकाल कर समीकरण 1 में रखने पर। तो बेटा जहां जहां x है वह हम क्या रखेंगे? 3y रखेंगे। कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 में रखेंगे। चलिए तो यहाँ देखो x के स्थान पे क्या रख देंगे? 3y, और माइनस y हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? इधर देखो x के स्थान पे 3y रख देंगे, तो 3y माइनस ये क्या है? y माइनस y, और बराबर क्या चल रहा है? बराबर हमारा चल रहा है 26, ठीक है। कितना चल रहा है? 26। तो 3y में से बेटा y घट जाएगा, या आगे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 3 में से 1 घट जाएगा, 2y बच जाएगा, तो 2y बराबर कितना आ जाएगा? 26। अच्छा y का मान जब निकालोगे तो 26 में 2 का क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। तो 2 से 26 कितनी बार कट जाएगा? आप लोग जानते होंगे, 13 बार कट जाएगा, ठीक है। अच्छा y बराबर 13 आ गया। कितना आ गया? 13। अब ये जो मान निकल के आया है इसे समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। कहाँ रख देंगे? 2 में, यहाँ पर रख देंगे। तो 13 का 3 में गुणा होगा तो 13 तिया 39 हो जाएगा, और 39 क्या हो जाएगा? x का मान हो जाएगा, x बराबर 39 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देता हूँ यह मान कौन सा? y का यह मान समीकरण 2 में, कहाँ पर? 2 में रखने पर रख दो। 2 में जब 2 में ये रखोगे तो हमारा क्या आ जाएगा? देखो 2 ये है, x बराबर 3, y की जगह क्या रखना है? 3 गुणा y, तो y की जगह 13 रखना है, 13। तो 13 तिया 39, ठीक है, 13 तिया 39। तो x बराबर बेटा क्या आ गया? 39, और y बराबर क्या आ गया? 13 आ गया। तो वो दोनों ही संख्याएं निकल आई, ठीक है। उन्हें ज्ञात कीजिए। किन्हें? उन संख्याओं, 2 संख्या, ठीक है। तो पहली संख्या जो बड़ी संख्या बेटा क्या आ गई? अतः बड़ी संख्या जो है, अतः बड़ी संख्या कितनी निकल के आ गई? 39। अतः बड़ी संख्या बराबर 39, तथा छोटी संख्या कितनी आई? संख्या 13, ठीक। बड़ी संख्या 39 है और छोटी संख्या कितनी है? 13 है, ठीक है। तो जो हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब बेटा इसे हम बिगाड़ने वाले हैं और आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। इससे बिगाड़ के हम इससे अगला पॉइंट करेंगे। दूसरा पॉइंट बेटा ध्यान से देखो। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा? 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, ठीक है। 2 संपूरक कोण हैं, उन 2 संपूरक कोण में बड़ा कोण, कौन सा कोण? बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। कितना है? 18 डिग्री अधिक है। उन्हें ज्ञात कीजिए, ठीक है। 2 कोण हैं और 2 संपूरक कोण हैं। कैसे कोण है? संपूरक। उनमें से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक होगा, ठीक है, ऐसा कह रहे हैं। तो इसका सॉल्यूशन कर ले रहे हैं हम लोग। हम मान लेते हैं, माना बड़ा कोण
कुछ नहीं करना, अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है, बराबर x डिग्री तथा छोटा कोण बराबर y डिग्री। ठीक है। अच्छा, बड़ा कोण छोटे से कितने डिग्री अधिक है? 18 डिग्री अधिक है। तो इसका मतलब ये है कि बड़े में से छोटे को घटाएंगे तो अंतर 18 आना चाहिए। ठीक है। तो पहली शर्त से, प्रथम शर्त से बड़े में से जब छोटे को घटाएंगे तो कितना आएगा? 18 आना चाहिए। ठीक है। इसे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अच्छा, ये कोण बेटा कैसे है? दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो संपूरक कोण वो कोण होते हैं जिनके कोणों को योग, जैसे ये हमारी एक रेखा है, इस रेखा पर दो कोण बनाए जाएं, जैसे ये बन गया है, तो ये मान लो बड़ा कोण है, ये छोटा कोण है। तो संपूरक कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। x प्लस वाई बराबर 180 अंश। ठीक है। तो ये दोनों ही कोण जो हैं एक दूसरे के लिए संपूरक कोण होंगे, x के लिए y और y के लिए x। संपूरक कोणों का योग 180 अंश होता है, हम जानते हैं पहले ही से। ठीक है। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, समझ के एक समीकरण और नया तैयार कर लेंगे। यहाँ लिख देंगे, हम जानते हैं कि संपूरक कोणों का योग 180 अंश होता है। ऐसा हम जानते हैं बेटा पहले से ही कि संपूरक कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है। इसलिए x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 180 अंश। ठीक है। यहाँ से हमें समीकरण नंबर 2 मिल गया है। अब क्या करेंगे, या तो समीकरण नंबर 1 से या 2 से, या तो x का या y का मान निकालेंगे, और जिससे निकालेंगे उसमें न रख के दूसरे में रख देंगे। चलिए, तो हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ से समीकरण 1 से x का मान निकाल के और 2 में पुट कर देते हैं। ठीक है। समीकरण 1 से x का मान निकाल कर समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, 1 से निकालेंगे और 2 में पुट कर देंगे। चलिए, अब यहाँ से जब निकालेंगे बेटा x का मान यहाँ से, तो y उधर चला जाएगा, इधर y माइनस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इधर देखो, x का जब मान निकालेंगे तो y उधर जाके प्लस का हो जाएगा। उधर 18 पहले से ही है, y जाके और प्लस का हो जाएगा। ठीक है। इसे आप चाहो तो समीकरण नंबर 3 नाम दे सकते हो, और नहीं कुछ नाम देना चाहो तब भी कोई बात है नहीं। अच्छा, अब इस मान को, इस x के मान को कहाँ रखेंगे? 2 में रखेंगे, इसमें रखेंगे। ठीक है। ये वाला जो मान है वो ये निकल के आया है, और ये चीज़ जो है x के स्थान पर रख देंगे। कहाँ पर? समीकरण नंबर 2 में, यहाँ पर रखेंगे। ठीक है। तो इधर रख देता हूँ। x की जगह क्या रखना है? इस x की जगह 18 प्लस y, और प्लस y इधर है ही, प्लस y बराबर 180 अंश। बाई 2 बाई हो जाएगा जुड़ के, इधर 18 बेटा जुड़ रहा है, उधर जाके घट जाएगा, तो 180 में से 18 कम हो जाएगा। 0 में से 8 नहीं जाएगा, यहाँ से ले लेंगे, 10 हो जाएगा। 10 में से 8 चला जाएगा, कितना बचेगा? 2 बच जाएगा। यहाँ कितना रह गया? 7। 7 में से ये 8, नहीं वो तो हो गया है। अब इस 7 में से यहाँ कितना रह जाएगा? 7। 7 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 6, और यहाँ 1 बच गया है। तो 2 बाई बराबर कितना है? 162। बाई का जब मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? यहाँ से 2 का भाग लग जाएगा, तो 2 का जब भाग देंगे, 2 बट्टे 16 और 2 एकम 2। बाई बराबर 81 आ गया। कितना आ गया? 81। अब इस 81 जो मान निकल के आया है, इसे हम समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। कहीं पे भी रख सकते हैं आप, 1 में, 2 में, 3 में। आपको x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। तो 3 में रखना थोड़ा आसान लग रहा है, तो यह मान समीकरण 3 में, कहाँ पर? 3 में रखने पर, ठीक है,
3 में रख देता हूँ। तो 3 हमारा क्या है, x बराबर 18 प्लस y, तो y का मान कितना है बेटा यहाँ पे 81 रख दिया है। अच्छा 1 और 8 कितना हो गया 9, यहाँ 8 और 1 कितना हो गया 9। तो यहाँ पे बेटा दोनों ही कोण निकल आए, बड़ा कोण 99 है, छोटा कोण 81 है। अतः बड़ा कोण, कौन सा कोण, बड़ा कोण कितना है बेटा 99, ठीक है। बस छोटा कोण कितना है, छोटा कोण कितना है 81 है, ठीक है। तो दोनों ही कोण हम लोगों ने निकाल लिए, 99 और 81, ठीक है। ये 99 लिखा हुआ, हमने गोला खींच दिया तो थोड़ा वैसा लग रहा होगा, 99 है, ठीक है, और ये 81 है। तो मुझे लगता है ये वाला पॉइंट भी आपको अच्छे से समझ में बेटा आ गया होगा, आप इसे अच्छे से नोट कर सकते हैं। अब 4 पॉइंट और शेष बच गए हैं, तो हम ज़्यादा लंबी वीडियो इसलिए नहीं बना रहे हैं जिससे आपको बोरियत महसूस ना हो, ठीक है। इसलिए इस वीडियो में बेटा 2 ही पॉइंट हम रख रहे हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।